हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीको। चलिए शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स लगा लो। इन कहानी को आप जिम में हो चाहे यात्रा में या लिखते हुए जब बोर हो जाए तो सुन के लिए कहानी आ जाओ मीको एफएम पर। चलिए तो शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जब एक तलवार ने झुकना सिखाया। दाई मुबाई की लगातार 3 विस्मयादिबोधक सुनकर चेन फैंग को बुरा लगा। कल उसने दाई मुबाई को तानसान से थोड़ा घृणा महसूस कराने में कामयाब रहा। किसने सोचा था आज धारणा बदल जाएगी। नहीं, हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे। कुछ देर बाद तानसान और झाओ वूजी के बीच लड़ाई समाप्त हो गई, लेकिन लड़ाई के मैदान पर जो छिपे हुए हथियार बिखरे थे वे अपने आप हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हों। लड़ाई के मैदान पर जमीन पर हर जगह छिपे हथियार छोड़ दिए गए थे और यह एक ढेर था। पहले बानजिंग के गोल्डन ड्रैगन बियर्ड नीडल को चेन फैंग ने आधे रास्ते में ही रोक दिया था, इसलिए लड़ाई के अंत तक अभी भी धूप की छड़ी का एक छोटा सा हिस्सा बचा था, लगभग एक नाखून की लंबाई का। ये दृश्य देखकर शियाओवू कुछ निराश दिखी, पर शियाओवू की निराशा असली नहीं थी। उसकी आंखों के पीछे एक संतुष्टि की चमक थी, जैसे कुछ योजना सफल हो गई हो। क्या यह विफल रहा? निंगरोंगरोंग शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन दाई मुबाई ने फुसफुसाया, तुम असली राक्षस हो। झू झूकी भी निराश दिखी। कोई बात नहीं, शिक्षक झाओ तुम पर कोई कठिनाई नहीं डालेंगे। इतना कहते हुए उसने अपनी नजरें दूर तानसान पर घुमाई और कहा, अकेले साहस असाधारण है। पर दाई मुबाई की आवाज में एक कपकपी थी, क्योंकि उसने देखा कि तानसान की छाया अब दो हो गई थी, एक सामान्य और दूसरी एक विशाल मकड़ी जैसी आकृति की। पर शब्द गिरते ही चेन फैंग बाहर कदम रखा। दाई मुबाई तुरंत इस दृश्य से हक्का बक्का रह गया। नहीं चेन फैंग, तुम्हारा क्या चल रहा है? उसके बाद वह सीधे आगे बढ़ा। क्या ये चुनौती पूरी करने में विफलता नहीं है? चेन फैंग ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा मुझे हार पसंद नहीं है। और जैसे ही उसने हार शब्द कहा, चेन फैंग की तलवार ने एक दर्द भरी सिसकी निकाली, जैसे उसे यह शब्द याद हो। लड़के, क्या तुम भी चुनौती देना चाहते हो? यहाँ की अजीब हलचल ने स्वाभाविक रूप से झाओ वूजी का ध्यान आकर्षित किया। वह अभी भी मार्शल आत्मा द्वारा अभिभूत होने की स्थिति में था और ऊपर से देख रहा था। हालांकि तुम्हारी मार्शल आत्मा बहुत असाधारण है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ अलग है, ऐसा मत सोचना। झाओ वूजी की आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि पहचान की एक चिंगारी थी। उसे चेन फैंग की तलवार में कुछ परिचित लगा। इतना कहने के बाद झाओ वूजी की आंखों में और प्रशंसा थी। अगर तानसान की चुनौती साहस के बारे में है तो चेन फैंग निडरता के बारे में है। मैंने पहले ही अपने चौथे और पांचवें आत्मा छल्लों का उपयोग कर लिया है और फिर भी वे उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। क्या ये निडरता नहीं है? चेन फैंग ने शांति से कहा, जो लोग तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं वे कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन इस कहावत को सुनते ही झाओ वूजी का चेहरा सफेद हो गया। ये वही कहावत थी जो उसके मृत गुरु अक्सर कहा करते थे। ठीक है, मैं आज तुम्हें मनाऊंगा। झाओ वूजी ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही पल चेन फैंग ने अपना हाथ उठाया और वो त्यानदाव तलवार प्रकट हुई। इस समय झाओ वूजी गंभीरता से देखने लगा। जब उसने वह 10,000 साल पुराना काला आत्मा छल्ला देखा तो उसका पूरा चेहरा बेहद अद्भुत हो गया। पर झाओ वूजी ने जो देखा वह सिर्फ एक आत्मा छल्ला नहीं था। उस काले छल्ले के अंदर एक जीवित आंख थी जो सीधे उसे देख रही थी। तीसरा, एक 10,000 साल का आत्मा छल्ला। तुम किस तरह का मुख्य भूमि मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास 10,000 साल का आत्मा छल्ला कैसे आया? झाओ वूजी वहां खड़ा था, जैसे उसके मुंह में अंडों की एक टोकरी आ सकती हो। चेन फैंग की आत्मा शक्ति उबलने लगी और उसने धीरे से कहा, झुको, वंस वॉर इमोर्टल। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, न केवल झाओ वूजी बल्कि पूरे मैदान में हर व्यक्ति के घुटनों ने अनैच्छिक रूप से कांपना शुरू कर दिया। एक अदृश्य तलवार की शक्ति उन पर दबाव डाल रही थी। तभी आकाश से गिरती तलवार की सीटी। 10,000 साल का आत्मा छल्ला चमक उठा। एक अतुलनीय हत्या करने वाली आभा आकाश से नीचे उतरी। यह ऐसा है जैसे स्वर्ग द्वारा भेजी गई सजा की तलवार। एक छोटा और विनम्र नश्वर व्यक्ति अमर बनने का सपना देखने की हिम्मत करता है। इस तलवार से क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? पर तलवार की इस चमक में एक विचित्र बैंगनी रंग की झलक थी, वही रंग जो तानसान की आंखों में दिखाई देता था। गुरुत्वाकर्षण के कुचलने की आवाज आई। झाओ वूजी शर्मिंदा है। यही एक स्तर 30 आत्मा शिक्षक कर सकता है, लेकिन उसके पास अत्यंत समृद्ध युद्ध का अनुभव भी है। वह तुरंत होश में आया और आखिरी काला आत्मा छल्ला जल उठा। मार्शल आत्मा वास्तविक शरीर। अगले ही पल उसकी आकृति फिर से लंबी हो गई। ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पर उसके बढ़ते शरीर के साथ जमीन से काले पतले अंग भी निकल आए, जैसे कोई विशालकाय मकड़ी अपने पैर फैला रही हो। हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगी। स्तर 76 आत्मा शक्ति द्वारा लाया गया अंतर भरना मुश्किल है। इमोर्टल नी जो हमेशा अजय रहा है को भी नश्वर लोगों ने हरा दिया। तलवार की ऊर्जा आकाश को भर देती है, सभी जीवित प्राणियों को दबा देती है। इसे झाओ वूजी की विशाल मुट्ठी पर काटा गया। पर तलवार काटते समय चेन फैंग ने देखा कि झाओ वूजी की आंखें पल भर के लिए पूरी तरह सफेद हो गई, जैसे उस पर किसी और का नियंत्रण हो। भूविस्फोट, फिर दर्द से चीख बूम। कान फाड़ देने वाली आवाज के बाद झाओ वूजी के भूरे फरोल गए। मेरी मुट्ठियां दर्द कर रही हैं। क्या जबरदस्त ताकत है। चेन फैंग की आंखें थोड़ी बदल गईं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 10,000 तलवारें संप्रदाय में लौटती हैं और जैसे ही हजारों तलवारें प्रकट हुई, हर तलवार के ब्लेड पर एक ही शब्द खुदा हुआ था, बचाओ। एक अजीब आदेश जिसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तलवारों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी।
स्वर्गीय तलवार 1 से 3 में बदल जाती है और 3000 में बदल जाती है। चेन फैंग ने दूर की ओर इशारा किया और झाओ वूजी की ओर दौड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने फिर से वन स्वॉर्ड इमोर्टल नीक का इस्तेमाल किया। छोटा युद्ध का मैदान तबाह हो गया। झाओ वूजी के शरीर पर 5वां बैंगनी आत्मा छल्ला चमक उठा, पर यह छल्ला पूरी तरह से बैंगनी नहीं था। उसके केंद्र में एक छोटा सा काले रंग का धब्बा था जो एक तारा ब्लीक की तरह सब कुछ अंदर की ओर खींच रहा था। गुरुत्वाकर्षण निचोड़, एक ब्लैक होल प्रकट होता है और एक शक्तिशाली आकर्षण आता है। चेन फैंग की आकृति सीधी है, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी एक अकेली तलवार। इस दृश्य ने शियाओ वो और अन्य लोगों पर गहरी छाप छोड़ी, और जैसे ही ब्लैक होल प्रकट हुआ, चेन फैंग के सिस्टम ने चिल्लाते हुए चेतावनी दी, वह ब्लैक होल नहीं है, वह एक पोर्टल है। तभी दूर से आती हुई रहस्यमय आवाज आई और तानसान की आंखें और भी भयभीत थीं। पता चला कि यही उस लड़के की असली ताकत है। कल की लड़ाई में चेन फैंग ने अपनी मार्शल आत्मा तक जारी नहीं की, लेकिन झाओ वूजी कौन है? स्तर 76 आत्मा संत। पूरे महाद्वीप को देखते हुए वे अत्यंत असाधारण हैं। तानसान की आंखों में भय नहीं, बल्कि एक गहरी पहचान थी, जैसे उसने इस पोर्टल को पहले कहीं देखा हो। वैसे ही किसी की तेज गति से कदमों की आवाज आई। मार्शल आत्मा अवतार के आशीर्वाद से दूरी तेजी से करीब आ रही है। ऐसा लगता है कि मुझे उस चाल का उपयोग करना होगा। चेन फैंग ने अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल उसके हाथ में 5 सामान्य सुनहरे कण प्रकट हुए। बाल गोल्डन ड्रैगन बियर्ड सुई, पर ये सुनहरे कण वही नहीं थे जो उसने बनाए थे। इनमें से हर कण में एक सूक्ष्म दरार थी और दरार के अंदर एक लाल आंख झांक रही थी। 5 किरणें चमकी और चली गईं और झाओ वूजी ने अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस किया। क्या? उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से मुक्का मारा। उसी समय झाओ वूजी का चौथा आत्मा छल्ला जल उठा। स्थान ट्रैकिंग, पर यह मुक्का सीधे चेन फैंग पर नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े एक अदृश्य आकृति पर निशाना लगा रहा था। एक ऐसी आकृति जिसे केवल झाओ वूजी देख सकता था। हवा को चीरती हुई मुट्ठी। यह मुक्का सीधे चेन फैंग की हुई मशीन को लॉक कर देता है, जिससे बचना असंभव हो जाता है। अगले ही पल चेन फैंग की आत्मा शक्ति उमड़ पड़ी और उसने लड़ाई से पहले ही सफलता हासिल कर ली। झाओ वूजी के विशाल दबाव ने उसे सुधारने की अनुमति दी और उसकी आत्मा शक्ति तुरंत स्तर 33 तक पहुंच गई। पर यह सफलता स्वाभाविक नहीं थी। चेन फैंग के शरीर से एक काला धुआं निकला जो सीधे झाओ वूजी की ओर बहा, जैसे कि उसने उसकी आत्मा शक्ति चुरा ली हो। ची छलांग की आवाज। फिर चेन फैंग अपनी आत्मा शक्ति की मदद से ऊपर कूद गया। अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े उसने नीचे झाओ वूजी को देखा। तुरंत वह आकाश को भरने वाली तलवार की ऊर्जा के साथ नीचे आया। शरीर इच्छानुसार चलता है और आकाश से गिरता है, और जैसे ही वह गिरा, आकाश में एक दरार आ गई और उस दरार से एक विशाल हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगा, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। आकाश के फटने की आवाजें आने लगी है। वन स्वॉर्ड इमोर्टल नीक करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। और नीचे झाओ वूजी एक विशाल सुनहरे भालू की तरह था, एक डरावने मुक्के के साथ आकाश की ओर विस्फोट कर रहा था। बूम! पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए और आत्मा शक्ति के कारण होने वाला झटका लहर उमड़ पड़ी। विस्फोट में कोई आवाज नहीं थी, बस एक गहरी, दम घुटने वाली चुप्पी जिसने सब कुछ निगल लिया। पूर्ण सन्नाटा। फिर धीमी सांसें की आवाजें आने लगी। बाहर के स्थल पर शियाओ वो और अन्य लड़खड़ा रहे थे और लगभग अपने पैरों पर स्थिर नहीं खड़े हो सके। उनके शरीर के बाल खड़े हो गए। वे भयभीत थे। क्या यह एक तलवार की तकनीक है जो एक नश्वर व्यक्ति उपयोग कर सकता है? क्या यह एक आत्मा शिक्षक की रचनात्मकता हो सकती है? तुलना में, हालांकि आत्मा जानवर दसियों हजार वर्षों से जीवित हैं, वे आत्मा शक्ति और आत्मा कौशल की खोज में बहुत पीछे हैं। पर शियाओ वू ने डर महसूस नहीं किया। उसकी आंखों में आश्चर्य था और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कुछ लंबे समय से खोजा हुआ देख लिया हो। तभी धुएं के हटने की आवाज आई। दाई मुबाई का जबड़ा लगभग आश्चर्य से गिर गया। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन सोचता हूँ कि अगर चेन फैंग ने रोज होटल में इस चाल का इस्तेमाल किया होता तो वह मौके पर ही मर गया होता। व्हाइट टाइगर वज्र परिवर्तन असाधारण है, लेकिन वह नहीं सोचता कि इसकी तुलना मार्शल आत्मा के वास्तविक रूप से की जा सकती है। धुएं के साफ होने तक प्रतीक्षा करें। जब धुआं साफ हुआ तो लोगों ने देखा कि मैदान में एक नई चीज थी। जमीन में एक गहरा निशान जो एक विशाल हाथ का निशान जैसा दिखता था। खून के थूकने की आवाज। चेन फैंग मौके पर खड़ा था और उसके मुंह से एक खून का तीर निकला। उस मुक्के की शक्ति ने अभी भी उसके पूरे शरीर में खून को उबाल दिया। उसने अपनी मुट्ठी को देखा और एक निशान देखा जो हड्डी को देखने के लिए काफी गहरा था और खून बह रहा था। झाओ वूजी की आंखें अब शांत नहीं थीं, पर झाओ वूजी की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था, जैसे उसे कुछ याद आया हो जिसे वह भूलना चाहता था। कांपती हुई आवाज आई। ये पहली बार है जब मैंने एक स्तर के आत्मा संत को देखा है जो स्तर के आत्मा संत को सामने से नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। हालांकि उसके पास कुछ आरक्षण है। आत्मा संत आखिरकार आत्मा संत है, पर उसकी आवाज में कोई प्रशंसा नहीं थी, बस थकान और एक अजीब सी राहत, जैसे कि वह खुश था कि उसे चोट लगी है। आत्मा शक्ति के फैलने की आवाज उमड़ती हुई आत्मा शक्ति के संरक्षण में और मार्शल आत्मा अवतार सक्रिय होने के साथ वह अभी भी इस तरह से कैसे नुकसान उठा सकता है? अगर तुमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो तुम यकीन नहीं करते। धूप की एक छड़ी बीत चुकी है। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। झाओ वूजी बुदबुदाया। पर धूप की छड़ी?
जो उसने गिनी थी वह अभी भी चल रही थी और उस क्लॉ एक मानव चेहरे जैसी आकृति बना रही थी जो दर्द में चिल्ला रही थी। सिस्टम की बीप शब्द गिरने के बाद दाई मोबाइल तेजी से आगे बढ़ा और उसे मदद करने की कोशिश की। चेन फैंग ने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ। डिंग, बधाई हो मेजबान, दाई मोबाइल ने आपके लिए प्रशंसा विकसित की है, साथ ही गहरे डर की एक झलक भी। सिस्टम की आवाज आम तौर पर की तुलना में अधिक मैकेनिकल थी, जैसे इसे मजबूर किया जा रहा हो। दूर से कदमों की आवाज दाई मोबाइल को जीते और मुख्य लाइन की प्रगति 2% बढ़ाएं। उसी समय झू झूकिंग, जो दूर से लड़ाई देख रही थी, ने भी अजीब देखा। तलवार की आत्मा इतनी डरावनी है। दाई मोबाइल की बुरी नजर वाली सफेद बाघ से भी ज्यादा डरावनी। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और पूछा, पर झू झूकिंग की आवाज में कोई जिज्ञासा नहीं थी, बस एक सपाट निरस्वर था, जैसे किसी ने उसे यह प्रश्न पूछने के लिए प्रोग्राम किया हो। रोंगरोंग, मेरी बेहोशी के बाद मुझे किसने बचाया? पूछताछ सुनकर छोटी डायन निंग रोंगरोंग ने महसूस किया कि उसके दांत खुजली से नफरत कर रहे हैं और गुस्से में कहा, और कौन हो सकता है? वह बड़ा बदमाश चेन फैंग। डिंग, झू झूकिंग ने आपके लिए प्रशंसा विकसित की है और मुख्य कहानी की प्रगति 1% बढ़ाई है। और जैसे ही सिस्टम ने ये संदेश दिखाया, चेन फैंग की स्क्रीन 1 सेकंड के लिए काली हो गई और उस पर एक संदेश दिखाई दिया, चेतावनी, प्रगति झूठी है। झू झूकिंग वास्तव में आपसे नफरत करती है। क्या चेन फैंग का सिस्टम हैक हो रहा है? वह आकाश में दरार से निकला विशाल हाथ क्या था? ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।